हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा। देखिए, इस प्लांट के बारे में। इसका नाम है लोरोपेटलम। इस प्लांट का नाम है लोरोपेटलम। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। ये आपका जो है, ये आपका सिर्फ देखिए, इसमें पर्पल पर्पल कलर की इस तरह से आपकी थोड़ी ब्लैक ब्लैक से कलर की इस तरह से लीव्स आती हैं इसमें। और इसके जो है टोपेरेरी आप बना सकते हैं, आप इसकी हैज बना सकते हैं। आप इसे कॉर्नर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। टेरेस गार्डनिंग करते हैं अगर आप, और आप अपने उसमें टेरेस गार्डन में ब्यूटी लाना चाहते हैं कि ग्रीन के साथ किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये प्लांट आपका जो है बहुत ही प्रेफर है। तो आज मैं बात करूंगा इसके बारे में कि अब हमने इसको समर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। मेरा वैसे तो आई थिंक आपने अब अपने सभी प्लांट अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे समर्स के लिए। जिस तरह से हमने अपने हर एक प्लांट को प्रिपेयर करा समर्स के लिए, इस तरह से हम इस प्लांट को अपने प्रिपेयर करेंगे समर्स के लिए। अब जो है, अब जैसे कि हमारा स्प्रिंग सीजन भी लगभग जा चुका है। अब धीरे 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 गर्मियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और हमारे जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जब प्लांट की हमारी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होगी, तो हमें अपने प्लांट को कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, लिक्विड में कौन सा देना है, वो मैं बात आपको जैसे जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगा वैसे वैसे जब करूँगा। लेकिन अभी हमने जो जो मैं बात करता हूँ, आपका फरवरी मार्च में हमने अपने प्लांट को खाद देनी होती है और सितंबर अक्टूबर में अपने प्लांट को खाद देनी होती है। तो आज मैं इस प्लांट में अपने अच्छे से अब हमने खाद देनी है और इसको हमने इसकी जगह लोकेशन इसकी शिफ्ट कर देनी है। तो पहले मैं इसमें खाद दूंगा, उसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सी केयर के बारे में। हाँ, सोइल कंपोजिशन की मैं बात करूँ, सोइल कंपोजिशन कई व्यूअर्स मेरे कहते हैं कि आप बताते नहीं हो सोइल कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। तो जो सोइल कंपोजिशन है इसका, वेल ड्रेन होनी चाहिए इसकी सोइल। और जो वेल ड्रेन सोइल होती है उसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि 50% आप उसमें गार्डन सोइल लीजिए, 50% ही आप उसमें कंस्ट्रक्शन वाली सैंड यूज़ कीजिए, जिसको हम रेत भी कहते हैं। तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वेल ड्रेन सोइल बनाने के लिए। और अगर आपका ये प्लांट ज़मीन में लगा है, ज़मीन में आपका कोई प्लांट ज़मीन में अगर लगा हो तो वो कैसे भी आपकी सोइल हो उसमें भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए होता है और ज़मीन में से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है। लेकिन अगर हमारे प्लांट्स गमलों में लगे होते हैं तो अब हमें उसे न्यूट्रिशन देना पड़ता है। बार बार हम उसमें प्लांट में अपने क्या करते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। और जो नॉर्मली हम पानी डालते हैं वो तो क्या कर रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी प्लांट के इसके सॉइल कंपोजिशन के बारे में। अब सॉइल कंपोजिशन में आप कहेंगे खाद कितनी डालनी है, तो खाद में आपको अपने पोर्टुलका वाले जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैं बता चुका हूँ। वैसे तो आप जब सॉइल कंपोजिशन तैयार करते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ कि 50-30-20 करिए 100 का, मतलब कि 50% आप सॉइल डालिए, 30% आप उसमें सैंड डालिए कंस्ट्रक्शन वाली, और 20% आप उसमें अपने जो है वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की जो भी आप खाद यूज़ करते हैं वो डालिए। कई व्यूअर्स कहते हैं कि हम ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं का, तो कहने का मतलब है कि एक आप थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं, माइन्यूट सी, अगर थोड़ी बहुत ही का मतलब है कि माइन्यूट सी अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये टाइम है हमारे प्लांट्स के अंदर खाद डालने का। और जब टाइम के बगैर हम उसमें खाद डालते हैं तब वो आपका नुकसान कर सकती है प्लांट्स को। अदरवाइज़ अगर हम थोड़ी बहुत ही ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही ये क्या है, जो हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या काउडक मैन्योर डालते हैं, ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। स्लो रिलीज मतलब कि धीरे 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 ये मिट्टी में एब्जॉर्ब होगा और वहाँ से फिर हमारा प्लांट न्यूट्रिशन लेगा। और जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें सिर्फ प्लांट को वही जो फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं वही उसे डायरेक्ट मिल जाता है। तो इसलिए हमारे प्लांट को कहते हैं ना कि फ्लावरिंग करनी है तो ये है, आपको ब्यूटी पानी है तो ये प्लांट्स के अंदर ब्यूटीफुल आपको लीव्स पानी है तो उसके लिए ये कीजिए, तो वो चीज़ होती है। तो उस पर भी मैं अभी धीरे धीरे अपने एक एक फर्टिलाइज़र जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा, फंजीसाइड पेस्टिसाइड जो भी यूज़ करूँगा उसकी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये तो बात होगी सॉइल कंपोजिशन की कि 50-30-20 रेशो हमें रखना है,
उससे क्या होगा कि अगर आप 50% सॉइल और 50% आप उसमें जो है आप कंपोस्ट डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर कंपोस्ट ज़्यादा हो गई बाय द वे, तो उससे क्या होगा कि हमारा प्लांट, अगर आपने बगैर टाइम का मतलब है कि जैसे कि अब सीजन जाने वाला है, तो अब हमारे प्लांट्स को अगर हम कंपोस्ट ज़्यादा दे देंगे तो वो नुकसान दे सकती है। अगर आप फरवरी में अगर आपने डाल दी या सितंबर में डाल दी, अक्टूबर में डाल दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जैसे कि जैसे जैसे गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं, हाँ, अगर आप उत्तराखंड से, हिमाचल से, इन जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी आपका चल जाएगा प्लांट। अभी इस टाइम भी आपका प्लांट अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट और हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट में और वहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत अंतर है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वहाँ का क्लाइमेट है, उस पर वो कैसा है। जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान, गुजरात वगैरह की, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको अब जैसे कि हम फरवरी मार्च की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप सारा काम फरवरी में डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर मार्च में और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर मार्च में जाते जाते इतनी गर्मी हो गई, तो वहाँ पर तो इसकी आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 30 तो वहाँ पर 33 35 के अप्रोक्सीमेट होगा। तो ये सब कुछ होता है। आप कहें कि फालतू की बात कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे से वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और फिर इसके बाद हमने इसको अच्छे से नहला देना है अपने प्लांट को। और हम इसमें, हाँ, जब आप वर्मी कंपोस्ट डालें या भी कोई भी खाद डालें आप इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसमें फंजीसाइड भी एक अपना ऐड कर दीजिएगा। इस टाइम की बात कर रहा हूँ जो मैं, आप इसमें अपनी मिट्टी में थोड़ा सा फंजीसाइड भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपका जो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गर्मी आएंगी तो आपके प्लांट में फंगस का खतरा हो जाएगा। तो उसकी भी मैं अलग से जब वीडियो बताऊंगा आपको कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए आगे आगे, तो उसकी बताऊंगा मैं बात। तो इसकी बात जब करेंगे, फ़िलहाल हम इसकी बात करें लोरोपेटिलम की। तो ये हमें उसमें अब पानी डाल देंगे वर्मी कंपोस्ट डालकर। तो करते हैं फिर आगे काम। ये देखिए, मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल चुका हूँ और अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके केयर की। तो आपका जो ये प्लांट है, ये आपका ये फुल डे सन का प्लांट है। फुल डे सन मतलब कि आपको इसको 7-8 घंटे की, सारा दिन की आप धूप दीजिए, तब भी आपका ये प्लांट अच्छा चलेगा, क्योंकि इसे जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी इसके ब्राइट्स कलर होंगे। तो ये आपका फुल डे सन का प्लांट है। और इसकी ना आप मतलब टाइम टाइम पे से शेप देते रहिए, या फिर अगर आप नेचुरली उगाना चाहते हैं तो नेचुरली उगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे शेप देना चाहते हैं तो आप इसे, जब ये ज़्यादा घना हो जाता है ना, तो इसके आप बॉल वगैरह की शेप, इस तरह की कोई शेप दे सकते हैं, और ये कॉर्नर में ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर आप इसकी क्यारी बना लीजिए, पूरी की पूरी एक क्यारी के लिए आपका जो ये प्लांट है, क्यारी बना लीजिए, इसकी हैज बन जाएगी। तो एक ग्रीन का कॉम्बिनेशन के साथ आप ये रख सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और पानी इसमें जब भी दीजिएगा जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए। तो ये हो गई बात आज हमारी लोरोपेटिलम के बारे में। तो सॉइल कंपोजिशन की बात ही मैंने इसमें कर लिया है। तो बस सॉइल कंपोजिशन हो गया और आपका केयर हो गई इसकी। हाँ, कटिंग इसकी प्लांट की आप छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप लगाएंगे ना, अगर आप देखिए इतनी सी कटिंग लगाएंगे, इतनी सी कटिंग भी लगाएंगे ना, तो भी ये प्लांट आपका कटिंग से आसानी से लग जाएगा। क्योंकि ये प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाया था। मैंने इसकी 2 कटिंग बना रखी थी, मेरे पास इतनी लंबी डंडी थी इसकी, और मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, एक की 2 बनाई थी कटिंग। और उससे मैंने अपने सारे प्लांट से, एक ये पोट है और एक छोटे पोट में लगा हुआ है मेरा, वो भी मेरा कटिंग से लगा हुआ है। ये हैंगिंग बास्केट में भी अगर आप लगाएंगे ना, तो ऊपर हैंगिंग बास्केट में आप इसको शेप मत दीजिएगा, फिर से नेचुरली ग्रो कीजिएगा। ये नीचे लटक जाती हैं जब ज़्यादा भारी हो जाती हैं इसकी डंडियाँ मतलब कि इसकी स्टैम्स जो हैं ये। तो ये सब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सजेशन जो अब आप देते हैं तो उससे ना ये पता चलता है कि हमारे इसमें और क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। कई लोग सोचते होंगे कि सजेशन देंगे तो कि कभी आपको कभी बुरा लग जाए किसी को, नहीं, तो उससे बुरा नहीं लगता, उससे और ताकि पता चलता है कि हमारे इसमें क्या कमी है, कहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो
ये बात होगी हमारी कमेंट वगैरह की। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलेंगे कल नए प्लांट के साथ।